पांचवा टी20 मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो सीरीज है भाई एंड होने जा रही है। सबसे पहले टेस्ट है, फिर ओडीआई और फिर टी20 है। अगर बात करें सीरीज की 2-1 से टीम इंडिया बर्तरी ले चुका है। 4 टी20 मैच जो है अबंडन हो गया, कोई फॉग की वजह से खेला नहीं गया। अब पांचवा टी20 जो है सीरीज उस पर डिसाइड होने जा रही है। क्या साउथ अफ्रीका कमबैक करेगा या फिर टीम इंडिया ने जैसा पहले में डोमिनेट किया, जैसा थर्ड टी20 में डोमिनेट किया, दोबारा से साउथ अफ्रीका की भाई धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं। अगर बात करें स्क्वाड वही बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जसप्रीत बुमराह भी है, अभिषेक शर्मा भी है जिसने लास्ट मैच में परफॉर्म किया, हार्दिक पांड्या भी है, सूर्या भी है, अर्शदीप सिंह भी होगा, कुलदीप भी होगा, वरुण चक्रवर्ती भी होगा। अब देखना यह है कि 2024 से 2026 तक टीम इंडिया एक भी बायलैटरल सीरीज नहीं आ रहा। हारने का ऑप्शन तो यहां भी खत्म हो चुका है, या सीरीज ड्रॉ होगी या टीम इंडिया जीतेगा। लेकिन जो फॉर्म्स आ रही हैं ये तो शॉर्ट ही बन रही है कि भाई टीम इंडिया दोबारा से ओडीआई की तरह साउथ अफ्रीका को रुलाएगा। और साउथ अफ्रीका का जो पूरा टूर है भाई रोते रोते गुजरा है टेस्ट के अलावा। क्या इसी चीज पे एंड होगा या फिर साउथ अफ्रीका को कमबैक कर सकेगा? सर क्या कहते हैं, जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच है इंडिया का, पांचवा कौन जीतेगा, इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका? देखें दोनों टीम तगड़ी हैं, मुकाबला तगड़ा होगा, ठीक है, लेकिन इंडिया विल डेफिनेटली, मतलब कि इंडिया जीतेगा जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका जो है वो वापसी कर पाएगा, क्योंकि अभी तक हमें इंडिया की तरफ से किसी की सेंचुरी देखने को नहीं मिली। और अगर इंडिया पहले बैटिंग के ऊपर आ जाता है तो डेफिनेटली इंडिया के कोई ना कोई प्लेयर, मतलब अभिषेक शर्मा की बात कर लें, हो सकता है उसके साथ संजू सैमसन खेलता हुआ दिखाई दे, तिलक वर्मा है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, उसका बल्ला नहीं चल रहा, लेकिन उसके बावजूद प्लेयर वही है, वो सेंचुरी करने वाला प्लेयर है। उसने एशिया कप जीता हुआ है यार, तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई सेंचुरी इंडिया की तरफ से आने वाली है। तो टी20 में यही होता है, आपका एक आधा प्लेयर सेंचुरी कर दे, उसके बाद कहाँ किसी के पास ऑप्शन रहता है। और इंडिया के पास जो बॉलिंग के ऑप्शन है, अर्शदीप सिंह है, जसप्रीत बुमराह, फिर कुलदीप को नहीं भूल सकते, वरुण चक्रवर्ती मोस्ट इकोनॉमिकल, बिल्कुल ऐसा है, वरुण चक्रवर्ती को आप नहीं भूल सकते, फिर कुलदीप को नहीं आप भूल सकते, तो मेरे हार्दिक पांड्या को नहीं भूल सकते भाई, वो जो क्लच मूवमेंट के ऊपर आता है, विकेट भी लेके देता है और बल्ले से भी परफॉर्म करता है। तो मेरे ख्याल में इंडिया क्लियरली फेवरेट है इसके अंदर। डेफिनेटली साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, हाँ, इतना श्योर कैसे कह रहे हैं? मैं एक्सपीरियंस से कहता हूँ अपने, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आई है ना, तो ऑलरेडी जो दो टीमें जो 2-1 का मुकाबला, जैसे आप अभी आपने बताया कि वो इंडिया ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, एशियंस है ना, एशियंस, मैं ओवरऑल एशियंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको ये आज क्लियर हो गया कि हम लोग सीरीज हार नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम को टी20 टीम बहुत अच्छी है, लेकिन 24 से 26 आ गया, एक भी सीरीज नहीं हारे 2 साल। नहीं आ रहे, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन वो खेले किस सिनेरियो में आपने देखा है? एक ओवर किया बाय ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने सिर्फ। ठीक है, साउथ अफ्रीका भी किया है सारी सीरीज। मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी आप देखें एशिया कप उन्होंने खेला, उसके बाद मेरे ख्याल से अभी तक वो बड़ा इवेंट आ जाए कोई किया। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही उनकी, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम बेहतर लग रही है उनसे, क्योंकि कॉन्टन डिकॉक है ना, कॉन्टन डिकॉक, उसका आप कंपेयर नहीं किसी के साथ कर सकते, वो बहुत बड़ा लेकिन वही टीम जो है थर्ड मैच के अंदर 117 रन पे ऑल आउट हुई है, पहले मैच में 74 पे ऑल आउट हुई है। ये टीम्स कोलैप्स कर जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मेरे ख्याल क्रिकेट है ये, जब टी20 क्रिकेट है, टी20 जब भी है ना, टी20 में अगर यहाँ तो आप लंबे रन करते हैं या आप शुरू में कोलैप्स कर जाते हैं, ये एक गेम का हिस्सा है। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मैं इतना श्योर इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं दोबारा आऊंगा इंशाल्लाह, जब ये बात करूंगा आपके पास आके इंशाल्लाह, क्योंकि ये मेरी बात आपने लाजमी इसको हाईलाइट करवाना है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका जीतेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये और सीरीज 2-2 से बराबर हो गया। साउथ अफ्रीका को हम वही मार्जिन देंगे कि वो, मतलब वो अच्छी टीम है, अच्छी क्रिकेट खेलती लेकिन जीत नहीं पा रहे। हाँ, जीतना आप देखें, एक तो आप इंडिया के अंदर खेल रहे हो, फिर इंडिया वो टीम बन चुकी है जिसने कंसेक्यूटिव टूर्नामेंट जीते हुए हैं, तो आप एक बायलैटरल सीरीज के अंदर आकर उनके घर के अंदर उनको नथ नहीं डाल सकते। और वैसे भी रिकॉर्ड है 24 से लेकर 26 आ गया है, बायलैटरल टी20 सीरीज नहीं वो बंदे देखे बीच के अंदर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज तक आ गई और उसके बाद घर में जाके अफ्रीका की सीरीज आ गई, उसके बावजूद आप कहते हैं कि मतलब अभी तक वो नहीं हारे। तो मेरे ख्याल में इनका काम नहीं है कि कहीं पे मतलब नथ डाल सके या हिरा सके, मेरा नहीं ख्याल। सर साउथ अफ्रीका को ऐसी कुटनी पड़ी जो भाई जब बांग्लादेश घर में आई थी 297 लगा, जब अफ्रीका के होम ग्राउंड में गए 283 लगाया था, तो इस दफा कोई हाई स्कोरिंग गेम देखने में मिलती है? इंडिया पहले बैट करता है 250 प्लस की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। देखें 200 प्लस भी अगर इंडिया चला जाता है ना, तो मेरे ख्याल में आप देखें साउथ अफ्रीका गया, इंडिया से चेज नहीं हुआ, वहाँ पे अक्षर पटेल की जो मर्जी गलती कर ले, इंडिया चेज नहीं कर पाया, इंडिया यही बात है। ठीक है, तो आप देखें अगर इंडिया भी 200 प्लस चला जाता है तो फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका भी चेज नहीं करेगा। देखिए लास्ट मैच है, इंडिया ने सीरीज जो है वो सिक्योर की हुई है, तो मुझे लगता है कि इंडिया 240 प्लस भी जाएगा, 250 प्लस भी जा सकता है। आप देखिए बल्ले चलाने हैं ऑब्वियसली ना, देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि इंडिया हार जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इंडिया को हराना। मेरे ख्याल में इंडिया अगर पहले बैटिंग पे आ जाता है ना, तो आपको 240, 250, 260 तक दोबारा से साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया करता हुआ दिखाई देंगे। साउथ अफ्रीका से क्वांटन डिकॉक, एडन मार्करम, ब्रेविस या उनका बॉलर जैनसन, किसकी तरफ आप ज्यादा देख रहे हैं कि यार ये लड़का डेंजरस है 5वें मैच में? तो क्वांटन डिकॉक अगर 10 ओवर खेल गया ना,
तो इंडिया वहीं पे हार जाएगा मैच। हाँ, जो एक मैच अफ्रीका जीता क्वांटन डिकॉक 10 ओवर खेल गया तो ऑटोमेटिकली 120 स्कोर हो जाएगा उनका। जब 120 रन हो गए तो वो 200 कर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इंडिया इतने बड़े मैच में चेस करूँ, कि बड़े मैच में जो अभिषेक शर्मा की हाइप बनाई हुई है ना, वो बड़े मैच में कभी भी नहीं लेकिन लास्ट मैच में अभिषेक ने 18 पे 35 किया। मुझे पहले भी मिले थे, आपने कहा फ्लूक इनिंग्स लग रही है, अभिषेक फ्लॉप होगा, लेकिन वो लास्ट मैच में मार के नहीं, मैं इधर नहीं, मैंने कहा था फ्लॉप होगा। मैंने आपको कहा था कि बड़े इवेंट में जाके जब आप बड़े इवेंट पे आएंगे ना, वहां पे फंसेगा। क्योंकि पता क्या है, देखे वो इस टाइम अपने सबसे बड़ा जो एज है अपने घर में खेल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये है कि वो उसका बैट चला हुआ है और अभी तक वो इनफॉर्म है। वो आप देखें ना, वो 70 से 30-35 पे आ गया है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे उसका पता। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ यार, मैं वो एक क्रिकेटर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। नो डाउट। अगर युवराज सिंह उसको कोच कर रहा है ना, या उसको गाइड कर रहा है, तो युवराज को मैं यही कहूंगा कि यार तू बड़ा प्लेयर है, उसकी टेक्निक सीधी करवाओ। उसकी टेक्निक नहीं है, क्योंकि गौतम गंभीर से जो आप उम्मीद लगाने से वो तो बने प्लेयर बिगाड़, वो तो सर वो खराब कर रहा है टीम को। मैंने आपको पहले भी बात की थी, आज भी बात कर रहा हूँ सर, अगर इन्होंने टीम को बेहतर रखना है ना, लड़के अच्छे आगे और लेके आने हैं, या जिनको करंट मोमेंट्स पे जो प्लेयर खेल रहे हैं उनको कुछ बनाना है, तो गौतम गंभीर को कह दे कि भाईजान आप हमें छोड़ दें, आपकी मेहरबानी, हमें हमारी टीम के पे रहम करें और छोड़ दें। अगर इन्होंने करना है, बात आ जाए अभिषेक शर्मा पे। अभिषेक शर्मा की टेक्निक नहीं है, ऑफ स्टंप पे फंसता है और बड़ा क्लियर फंसता है। हर बैट्समैन की कोई ना कोई वीक जोन तो होता है सर। वीक जोन बहुत बड़े बड़े प्लेयर, रिकी पॉन्टिंग थे, रिकी पॉन्टिंग या उससे आगे अगले लेवल पे विराट पे आ जाए, बड़े बड़े प्लेयर फंसते हैं। लेकिन उनकी टेक्निक होती है, जब वो सेट हो जाते हैं ना, वो फिर अपनी विकेट नहीं देते, ये सेट होके आउट हो जाता है। मैं आपको 100% कह रहा हूँ, देखें जब कोई बड़ा प्लेयर होता है ना, क्वांटन डिकॉक है ना, वो एक उसने टाइम गुजारा है टीम के साथ, आप वो देखें, उससे एक्सपीरियंस है वो। जब वो सेट हो गया ना, वो 200 रन भी कर सकता है। वो लंबे रन की तरफ ये लंबे रन नहीं कर सकता। जहाँ पे 50 क्रॉस करता है ना, इसको बारियां मिलना शुरू हो जाती है, कैच ड्रॉप हो जाता है, टीम प्रेशर में, क्योंकि मारता बहुत है ये। हाँ, ये पहली बॉल पे छक्का, लास्ट मैच में स्ट्राइक रेट इसका इतना अच्छा हो जाता है कि ये 200-300 के स्ट्राइक रेट से रन करता है, और अगली टीम एक दफा ना परेशान हो जाती है। जब परेशान होकर प्रेशर में आके उसके कैच ड्रॉप करती है, उसको चांस देती है। तो जहाँ पे उसको चांस ना मिला तो वहाँ पे फंसता है, वहाँ पे 30-35 पे आउट हो जाता है। ये बात ठीक है सर। इसके साथ साथ बात करते हैं और इंडिया की तरफ से कौन से डेंजरस है, वहां से जरा मुझे बताएं। अभिषेक होगा, हार्दिक पांड्या भी है, सूर्य कुमार यादव है, बुमराह होगा, शरीफ होगा, किसकी तरफ देख रहे हैं? ये सारे नाम डेंजरस हैं। बुमराह एक अच्छा बॉलर है और तगड़ा है। सिंह भी तगड़ा बॉलर है यार। वो उनका बुमराह के साथ कोई कंपेयर नहीं। बुमराह देखिए, उसके जो 4 ओवर है ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, और वो बड़े बड़े मुश्किल मैच उसने जितवाए हैं। मैंने हिस्ट्री में इंडिया की तरफ से कोई इतना अच्छा बॉलर नहीं देखा कि कोई इंडिया के, देखो कि श्रीनाथ खेला, प्रसाद खेला, उसके बाद जहीर खान खेला, इतनी हाइप किसी की नहीं बनी जिस तरह बुमराह की बनी। क्योंकि दुनिया में जितना वसीम बकार की हाइप है, वो एक शुएब की हाइप है, इसकी हाइप नहीं बनी। ये हाइप नहीं कोई बना सके। ये जो बॉलर है ना, इसकी हाइप लोग डरते हैं, लोग इसका प्रेशर लेते हैं। वो भी इस तरह की 50 मीटर 55 मीटर लगता है कि उसके होते हुए एक मैच में तो चलो 200 बन गया, अब दोबारा वो 200 बनने देगा? सर ये बैटिंग ट्रैक है इंडिया के, ये लंबे मैच तो छोटी बाउंड्रीज हैं, ये इनका ट्रिक है, ये इनका बीसीसीआई का, ये लोगों को बुला के अपने घर में। दोनों के लिए बाउंड्री तो बराबर है सर, एक जैसी बराबर जरूर है, लेकिन उन एक जो होम कंडीशन का होता है ना, वो एक एज होता है, वो उसके लिए वो आप पाकिस्तान पे ना जाए कि पाकिस्तान होम कंडीशन में कुछ नहीं करता, तो वो सारी दुनिया करती है, पाकिस्तान नहीं करता। सर ये बनता है, आप करो अपने होम ग्राउंड में। पाकिस्तान ने एक दफा किया है वो स्पिनर्स करके, और करना चाहिए उसको। हम लोग शर्मिंदगी से डरते हैं जी। नहीं करो भाई, अपने आप को अच्छा करके, जिसमें आपकी विकेट आपको इजाजत देते, उसमें अच्छा करके आप करें। सर लास्ट क्वेश्चन ये है, और यहाँ पे कैमरन ग्रीन जो आईपीएल के अंदर 25+ करोड़ का जो है सेल हो चुका है, मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेनर प्लेयर की बात करें यहाँ पर हो चुका है। तो भाई पीएसएल और आईपीएल का क्लैश भी पड़ना है, लेकिन उससे पहले वो पैसा इतना फेंक रहे हैं, तमाम बड़े प्लेयर जो हैं वो आईपीएल ने उठा लिए इस दफा। क्या पीएसएल दोबारा से फ्लॉप होने जा रहा है? क्या आईपीएल दोबारा बुलंदियों को छूने जा रहा है? वंस अगेन एन ऑस्ट्रेलियन वहाँ पे, मतलब जो सबसे बड़ा क्लैश जो चलता है वो भी ऑस्ट्रेलियन के साथ चलता है। इंडिया का जो सबसे बड़ा मैच पड़ता है वो भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पड़ता है, और आईपीएल के अंदर आप देखें सबसे ज्यादा जिसकी बिड लगी है वो भी ऑस्ट्रेलियन। पिछली दफा पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क थे, इस दफा कैमरन ग्रीन निकला है वहाँ पे। आप तो माइंडसेट स्ट्रांग है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रांग है। तो दूसरी बात आपने की, मतलब आई एम ग्लैड कि आपने ये बात की कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक मतलब फिर पीएसएल वर्सेस आईपीएल ये मुकाबला नहीं है। आप वहां के जो जिनको वो रिटायर करके बाहर निकाल देते हैं ना, आप उनको लाकर कराची आप उनका कराची किंग का कप्तान बनाते हो। वही पिछले साल डेविड वार्नर था, ठीक है। आपकी बात जो है वो केन विलियमसन से चल रही है, जिसको वो बाहर बिठाते हैं कि भाई ठीक है, या तो कोचिंग करते रहो, नहीं तो बस बैठे रहो, कम से कम पीएसएल नहीं खेलना जाके। तो मेरे ख्याल में इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। आईपीएल अपनी बुलंदियों को दोबारा से छुएगा। पीएसएल का ठीक है 11वां एडिशन है, नए मतलब आने वाले हैं जो इनके ट्रेंड सेट
सेट हुए हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में देखते हैं कि किस तरफ लेकर जाते हैं इसको। ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स BBL भाई हो रहा है और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो नाक कटवा रहे हैं। सबसे पहले किंग आता है भाई 5 बॉल पे 2, 10 बॉल पे 5 रन, अब 10 बॉल पे 9 रन, सॉरी। नेक्स्ट हमारे शाहीन आता है तो 2 फुल टासे फेंकता है, हाई फुल टासे, तो उसे ओवर से हटा दिया जाता है, बीमर मारता है सीधे। उसके बाद रिजवान आता है तो वो भी नहीं चल पा रहा, हाइप इतनी ज्यादा, परफॉर्मेंस इतनी लो। ये वही बात है कि पूरा टूर्नामेंट ऐसे जाएगा। हाइप आपको ऑस्ट्रेलिया ने दी है, ठीक है। आप PSL के अंदर कितनी हाइप क्रिएट कर लेते हो अपनी, आपका लेवल वही है कि आप एशिया कप नहीं जीत पाते, आपके परफॉर्मेंस वो है कि आप कहीं पे भी जाकर हार जाते हो। बांग्लादेश आपको हरा के चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने आपको स्टार बनाया, आपको परफॉर्म करना चाहिए था, हक अदा करना चाहिए था। आउट ऑफ ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया जो मर्जी करता रहे, वो अपनी लीग के लिए कर रहा है। आप अगर ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करोगे तो आपका अपना नाम बनेगा, थोड़ा बहुत उनकी लीग का बनेगा, आपके अपने मुल्क का नाम बनेगा। तो आप इस पे काउंट कर ही नहीं सकते हो। आप कभी भी उनके जो माइंडसेट है, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, उसको आप कभी भी नहीं कह सकते कि 4 दिन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा बाबर में, शाहीन में। शाहीन एशिया का या दुनिया का प्रीमियम बॉलर कहता है खुद को। अगलों ने तीसरी बॉल नहीं करने दी पहले ओवर के अंदर, आपने देखी हो, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है। 3 में 45 लगा, हाँ, तो फिर लगा भी दिया था उन्होंने। बाबर की बात कर लें, जितना उसने तीन बॉल्स उसको मिडल हुई हैं और तीनों की तीनों कैच दी हैं उसने, कि वो चाहे पहली पकड़ लो, चाहे दूसरी पकड़ लो, चाहे तीसरी पकड़ लो, उन्होंने तीसरी पकड़ के बाहर भेज दिया। तो भाई यही परफॉर्मेंस मुझे लगता है रहेगी। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी स्टार आउट ऑफ ग्राउंड तो बहुत हाई बन गई, ग्राउंड में नहीं बना सकते।